मथुरा वृंदावन रोड पर स्थित मयूर संरक्षण केंद्र सरकार की अनदेखी के चलते सफेद हाथी साबित हो रहा है। यहां आकर अगर आपको मयूर देखना है तो सिर्फ बोर्ड के ऊपर पाषाण का मयूर तो देख सकते हैं, बाकी 5 एकड़ के इस वन में मयूर के दर्शन तो दूर, मोर की कुहुक भी सुनाई नहीं देती है। समूचा ब्रजमंडल भगवान श्री राधा कृष्ण की लीला भूमि के रूप में जाना जाता है और भगवान श्री कृष्ण का आपने दर्शन किए होंगे तो उनके सिर पर मुकुट रहता है और मुकुट के भी ऊपर मोर पंख, मयूर पंख। भगवान का सबसे प्रिय है मयूर। और ब्रज में आप ब्रज के ग्रामीण क्षेत्र में कहीं चले जाओ तो आपको मयूर की आवाज़ सुनने को मिल जाएगी और इसीलिए मयूर प्रजाति को संरक्षण देने के लिए, पोषण देने के लिए सरकार ने मथुरा वृंदावन रोड पर लगभग 5 एकड़ जमीन में मयूर संरक्षण केंद्र स्थापित किया। लाखों करोड़ों रुपए इसके विकास के लिए लगाए गए और आप देख रहे हैं चारों तरफ इसकी काफ़ी ऊंची बाउंड्री की गई है, 2 बड़े गेट बनाए गए हैं और बड़े सुनहरे अक्षरों पर उस पर मयूर संरक्षण केंद्र मथुरा लिखा गया है। लेकिन बात मयूर की करें तो यहाँ देखने को एक भी मयूर नहीं है। सबसे बड़ी विडंबना की बात है कि मयूर के नाम पर है तो उनके संरक्षण पोषण के लिए यहाँ कोई मयूर नहीं है। हालांकि हरियाली यहाँ पर्याप्त है, पेड़ काफ़ी हैं, वृक्ष हैं, नर्सरी लगाई जाती है, पेड़ों की साफ सफाई यहाँ के वन विभाग के लोग करते हैं क्योंकि ये पूरा जो लगभग 5 हेक्टेयर ज़मीन है वन विभाग के अधीन है। और इस मयूर संरक्षण से पहले अगर हम बात करें 2 दशक से पहले तो ये वन चेतना केंद्र के नाम से जाना जाता था और लोग इसको मथुरा का मिनी चिड़ियाघर भी कहते थे। उस वक्त यहाँ घड़ियाल थे, बंदर थे, हिरन थे, खरगोश थे और काफ़ी पक्षी थे, लेकिन धीरे धीरे वो सब तो उजड़ गए और इसका नाम पहले सरकार ने मयूर संरक्षण केंद्र रख दिया। लेकिन मयूर संरक्षण केंद्र के नाम पर यहाँ अभी कुछ भी ऐसा नहीं है कि अगर ये बाहर से कोई श्रद्धालु पर्यटक जाए और मयूर संरक्षण केंद्र देखकर अगर इसके अंदर आए तो उसको यहाँ एक भी मयूर या मयूर का कोई बच्चा, मयूर का पंख कुछ भी नज़र नहीं आएगा। और यहाँ कुछ कर्मचारी हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि यहाँ की क्या स्थिति है, क्या यहाँ की व्यवस्था है। यहाँ मौजूद है, हमारे साथ खड़े हुए हैं, वर्दी में पहने वन विभाग के ही होंगे। आपका शुभ नाम? श्याम सिंह। किस पद पर हैं यहाँ? मैं यहाँ वन रक्षक हूँ, वीट प्रभारी। श्याम सिंह, ये सब पूरा जो क्षेत्र है लगभग कितने एकड़ है, इसका कितना क्षेत्रफल है? 2 हेक्टेयर में है, लगभग 5 एकड़ समझो। और अगर हम बात करें मोटा मोटी तो कितने वृक्ष होंगे यहाँ, पेड़ जो है बड़े पेड़? बड़े वृक्ष हैं और 2018 में प्लांटेशन किया गया था 3000 पौधों का। 2018 में 3000 और बाकी के उससे पहले। इसका जो नाम मयूर संरक्षण केंद्र है तो यहाँ पर कोई मयूर है? नहीं सर, वैसे ही शाम को आ जाते हैं मयूर, वैसे तो मयूर क्या कोयल भी आ सकती है, कबूतर भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है? जाते हैं उनको हम यहीं, ये कोतवाली के पास में एक हॉस्पिटल है सरकारी, उसमें ही दिखाते हैं। घायल आता है? घायल आता है और जब ठीक हो जाता है उसे छोड़ देते हैं। अगर यहाँ जी कीट हम पहुँचाते हैं उसे। जी, अब सितंबर का महीना चल रहा है, अगर हम बात करें 1 जनवरी से सितंबर तक अगर 9 महीना चल रहा है तो कितने ऐसे मोर आपके पास घायल लोग लेके आए? संख्या रजिस्टर में कोई नहीं इस बार तो अब फिलहाल में कोई नहीं आया। अब तक कितने दिनों से नहीं आया? 2-3 महीने से कोई मोर नहीं आया जी। और अगर बात करें 9 महीने में तो कितने ऐसे घायल मोर अब तक अपने यहाँ कोई ला के आया? 2-1 आदि आ पाए हैं, मतलब वहाँ से वृंदावन से जी, 1-2 मोर आए हैं। वृंदावन से ही आते हैं जो मतलब वो जो बंदर वगैरह उसे घायल करते हैं। उनको आप उपचार करा के छोड़ देते अगर वो ठीक हो या छोड़ देते हैं हैं और अगर नहीं हो तो उसको यहाँ कहाँ रखते हैं? थोड़ी परेशानी ज़्यादा होती है तो उनको कीट हम भेज देते हैं। तो यहाँ कोई उनके रखने का कोई संसाधन नहीं है, कोई व्यवस्था ऐसी नहीं? नहीं है, कोई डॉक्टर भी नहीं? नहीं है सर। बस केवल नाम है यहाँ मयूर संरक्षण जी जी, केवल बाउंड्री वाल बनी है और बोर्ड लगे हुए हैं बाहर। जी जी। और कितने कर्मचारी हैं यहाँ? मैं ही हूँ सब यहाँ जब वीट प्रभारी, तो बाकी एक रात का 1 दिन का चौकीदार है। वन रक्षक को आप तो घूमते होंगे फील्ड में? जी जी। केवल एक जो चौकीदार? हम देखते हैं वो तो सब जगह, हमें तो फील्ड में देखना ही है। लेकिन यहाँ पूरा अगर बात करें देख रेख के निगरानी के लिए तो एक चौकीदार के हवाले। जी जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रेम सिंह है। प्रेम सिंह, आप क्या हैं? मैं चौकीदार हूँ। कितने बजे से कितने बजे तक ड्यूटी? सुबह 9 से और शाम के 5 बजे तक। उसके बाद दूसरा आ जाता है फिर। वो क्या नाम है? पदम सिंह। यानी पदम सिंह और आप दोनों के हवाले है ये? हाँ जी। और यहाँ जो रख रखाव, यहाँ की जो संपत्ति, वो सब निगरानी आप करते हैं? निगरानी करते हैं, देखभाल करते हैं। क्या क्या सामान यहाँ पे है? सामान ऐसा कुछ नहीं है, अपना इंजन विंजन रखें
और कुछ नहीं है बस सौदा। और सिंचाई के लिए पानी वानी क्या व्यवस्था है? पानी समर से चलता है। हाँ। और बिजली का कनेक्शन? हाँ। कनेक्शन है या वैसे अवैध है जंपर डाल के? नहीं, अब बातें जनरेटर से चलाते हैं। बिजली नहीं है? नहीं, बिजली नहीं है, कनेक्शन करा रहे हैं। और ये मोर के लिए यहाँ कुछ नहीं? मोर के लिए कोई साधन नहीं है। आते हैं और उनको हम जैसे डॉक्टर बुलाते हैं वृंदावन से, इंजेक्शन लगा के दवाई पट्टी करा दे, उनको वहीं दिखा लाते हैं, सही हो जाते हैं, फिर उनको छोड़ देते हैं। देखा यहाँ के जो चौकीदार हैं या यहाँ के वन रक्षक जाम से उन्होंने कहा मयूर संरक्षण केंद्र में केवल बाउंड्री है, पेड़ है और गेट पर मयूर संरक्षण केंद्र लिखा हुआ है। मयूर के लिए यहाँ ना तो उनके रख रखाव की कोई व्यवस्था है, जैसा उन्होंने बताया कि कोई घायल हो जाता है तो उसको यहाँ लाके सीधे डॉक्टर के पास ले जाते हैं और उपचार कराकर छोड़ देते हैं। ज़्यादा गंभीर हालत है तो कीटम भेज देते हैं। उसको यहाँ रखने के लिए एक दिन भी उसको रखा जाए, यहाँ कोई इंतजाम ऐसा उसके लिए नहीं है कि यहाँ उसको संरक्षण दिया जा सके। बड़े ही हास्यास्पद स्थिति है कि सरकार ने करोड़ों रुपए मयूर संरक्षण केंद्र के नाम पर खर्च कर दिए उसके विकास को लेकर, और यहाँ के सांसद हों या यहाँ के जनप्रतिनिधि विधायक मंत्री हों, सब अपनी चर्चा में मयूर संरक्षण केंद्र का नाम लेते हैं और बड़े दावे के साथ कहते हैं कि मथुरा में सरकार ने मयूर संरक्षण केंद्र भी स्थापित कर दिया। लेकिन यहाँ की स्थिति देखकर और यहाँ के कर्मचारियों की बात सुनकर आपने अंदाज लगा लिया होगा कि मयूरों का किस तरह से यहाँ संरक्षण हो रहा है। भगवान कृष्ण के प्रिय है मयूर, तो भगवान कृष्ण की कृपा से ही उनका पोषण संरक्षण हो रहा है। सरकार या वन विभाग की ओर से केवल खोखले दावे हैं, उनके रखरखाव की कोई स्थिति नहीं है। यहाँ एक उसका शेल्टर होम जैसा है, आइए आपको उसकी स्थिति दिखाता हूँ कि मयूर संरक्षण के लिए यहाँ बना रखा है कि वहाँ अगर कोई मयूर आता है तो उसको वहाँ रखने के लिए, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आपको देखकर समझ जाएंगे कि क्या स्थिति है। देखिए ये मयूर के रखने के लिए बनाया गया है शायद, और यहाँ श्याम सिंह है वही खुद दिखाएंगे। क्यों जी श्याम सिंह जी, ये मयूरों के लिए ही है? तो देखिए यहाँ मयूर के लिए है, बना तो काफ़ी अच्छा है, जाली लगी हुई है, ऊपर इसके फूस का छप्पर है, बैठने के लिए एंगल है। वैसे एंगल से ज़्यादा तो मेज कुर्सी भी हैं। अगर लग रहा है इन्हें देखकर कि मयूर काफ़ी इंटेलिजेंट पढ़े लिखे सभ्य होंगे, जो मेज कुर्सी की भी व्यवस्था यहाँ मयूर के लिए है। लेकिन दाना पानी और उनके रख रखाव के लिए वैसा कोई यहाँ इंतजाम नहीं दिख रहा है और खाली है। और वैसे भी खाली क्या करे, ये लोग बता रहे हैं कि पिछले लगभग 9 महीने की बात करें को 1-2 मयूर ऐसे जो घायल हो जाते हैं, वृंदावन में बंदर कर देते हैं कुत्ते आदि से, तो वो यहाँ लेकर लोग आ जाते हैं और ये सूचना मिलती है तो ये खुद भी पहुँच जाते हैं जैसा बता रहे हैं, तो उनको लाकर उनका उपचार करा के उनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर कोई गंभीर स्थिति हो, श्याम सिंह बता, अगर कोई बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है गंभीर, कीटम की टीम बुला करके उनको भेज। यहाँ भी कोई इंतजाम जी नहीं है सर, नहीं है। देखिए खुद स्वीकार करें में कोई संकोच भी नहीं है। क्यों? मयूर हमारा देश का राष्ट्रीय पक्षी भी है, तो उसके ये जीवन बचाना जो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये बता रहे हैं कि यहाँ देख उसको रख रखाव के लिए कुछ जगह भी नहीं है ऐसी, क्योंकि उसको दवा भी चाहिए, उसको दाना पानी भी चाहिए, उसको किस तरह से रखना है घायल को, तो वो वेटनरी हॉस्पिटल में या कीटम में जहाँ व्यवस्था है वहीं पर रखा जा सकता है। तो सरकार जब अगर दावे करती है और करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, तो कहीं ना कहीं इस ओर सोचना चाहिए कि केवल सड़क के बाहर एक दरवाज़ा बनाकर और मयूर संरक्षण के लिखने से मयूरों का संरक्षण नहीं होगा। उसके लिए सरकार को वन विभाग के द्वारा ऐसे कार्य कराने होंगे जिससे कि मयूर प्रजाति जो है उसका वास्तविक संरक्षण हो सके। अन्यथा केवल ये एक लकीर पीटने के बराबर है, सफ़ेद हाथी जैसा है। अब देखना यह है कि सरकार इसी ढर्रे पर चलेगी या मयूर संरक्षण की दिशा में कोई ठोस काम भी होगा। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।